अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर ज़रूर आखिर तक देखिए और इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर कीजिए। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में प्रॉमिस किया था, मैं आपके सामने जो है सारे एप्लीकेशन का लिंक और किस तरीके से आपको रजिस्टर करना है वो पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ आपको ज़्यादा नहीं करना है। क्या क्या करना रहेगा वो मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ और कौन कौन से एप्लीकेशन पर आपको रजिस्टर करना होगा। और भी एक दो बड़ी अपडेट है जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। तो अगर आप एंट्री करना चाहते हैं कुवैत में तो ज़रूर शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिए। तब उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप सफ़र करना चाहते हैं 1 अगस्त के बाद में तो आपको किसी भी तरीके से नज़ला, खांसी, जुकाम और जो आपका होना चाहिए किसी भी तरीके से। और अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं तो एयरपोर्ट पर जाने से पहले, टिकट बुक करने से पहले इन चीज़ों का आपको ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी रखना है। तो सबसे जो पहली एप्लीकेशन है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो क्या अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वैक्सीन का तो सबसे पहले वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहला लिंक रहेगा, आपको उस MOH की वेबसाइट पे जाना है और वहां पे सिंपल से अपना सिविल ID डालना है, मेल ID डालना है और कंफर्मेशन अपना मेल ID डाल के वहां पे सबमिट कर देना है। उसके बाद में OTP आएगा, OTP डाल के आप अपना जो भी वहां पे फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, कुछ जानकारी आपसे ली जाएगी आपके उसी के रिगार्डिंग जो क्या आपने वैक्सीन लगाई होगी। तो आप वहां पे नॉर्मली अगर आपको थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आता है तो वहां पे अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, हमें एक सर्टिफिकेट अपलोड करना है या 2, तो अपने दोनों सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। किसी भी तरीके से कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिए अपने दिमाग में और क्लियर तरीके से अपलोड कीजिए। PDF फाइल में करके अपलोड कर दीजिए। और PDF फाइल किस तरीके से बनाए, आप बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं PDF फाइल किस तरीके से बनाए अपने डॉक्यूमेंट्स की, तो आप ऐसे सर्च करेंगे बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपको करना है। दूसरे, आपने एक रजिस्ट्रेशन ये कर दिया वैक्सीनेशन का, जो आपने वैक्सीन ली है, अगर आपको एंट्री करनी है। दूसरे एप्लीकेशन जो है वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उस पर भी जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसका नाम रहेगा आपका इम्यून एप्लीकेशन। तो आप जो है उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए और उस पर भी सिंपल से जिस तरीके से अपना गूगल अकाउंट, जिस तरीके से फेसबुक का अकाउंट, जिस तरीके से हम कोई भी सोशल अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से आपको वहाँ पे भी अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने भी एप्लीकेशन मैं आपको बता रहा हूँ सब पे जो है बेहतर रहेगा कि आप अपना कुवैत का नंबर डालें और जो भी वेरीफाई है सारा कुछ कुवैत के नंबर से ही करें। अगर इंडिया का नंबर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो कुवैत का ही डालें, अगर इंडिया का कर लेता तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरा जो एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ, कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन, जो कि ये भी आपको लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर भी जाएं और उस पर भी सिंपल सा प्रोसेस है, जिस तरीके से नॉर्मली किसी भी सोशल मीडिया के अकाउंट में लॉगिन करते हैं या फिर रजिस्टर करते हैं, आप इस पर भी जाके कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब अगली जो एप्लीकेशन है वो है आपकी कुवैत मोबाइल ID एप्लीकेशन। ये आपको एंट्री करते समय बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है। अगर आप एंट्री करेंगे तो सबसे पहले आप इसमें अपना स्टेटस देख लीजिएगा, जो आपने वैक्सीनेशन वगैरह लगाई है। अगर इसमें आपको ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, ग्रीन आपकी जो है इसमें लकीर आ रही है, यस का निशान आ रहा है, तभी आप जो है टिकट बुक करिए और तभी आप एयरपोर्ट पे जाइए, तभी आपको जो है एंट्री मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस चीज़ मोबाइल ID एप्लीकेशन में नोटिस करने वाली बात है। उसके बाद में जो है सेलोनिक एप्लीकेशन भी आपको डाउनलोड करना रहेगा। इनका सबका लिंक जो है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिए और सभी एप्लीकेशन को जो है डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। सब पे रजिस्ट्रेशन करके रखिएगा, चाहे आपने 18 नंबर वीज़ा ले रखा हो, 20 नंबर, 22 नंबर या कोई सा भी आपका वीज़ा है, तो सब पे रजिस्ट्रेशन करके रखिएगा ताकि आप कहीं पर भी जैसे ही 1 अगस्त आए और जो 18 नंबर वीज़ा वाले हैं उनको एंट्री का कुछ ना कुछ अपडेट आए तो वो लोग भी एंट्री कर सकें, और जो 20 नंबर वाले हैं उनको तो ऑलरेडी अब मिलना शुरू हो जाएगी एंट्री की, तो वो लोग भी एंट्री कर पाएंगे। तो ये थी आज की जानकारी और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि हमें इम्यून एप्लीकेशन का लिंक दे दीजिए या फिर कुवैत मुसाफिर एप्लीकेशन का या फिर मोबाइल ID एप्लीकेशन का, ये सबका लिंक मांग रहे थे। तो मैंने सबका लिंक आपको तक शेयर कर दिया है और ये एंट्री करते समय काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि सबका आपको जो है QR स्कैनर दिखाना होगा और वो आपका वेरीफाई करके आपको अंदर एंट्री दे देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। बाकी किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ पूछना चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन वही लोग एंट्री कर पाएंगे जिनका वैलिड अकाउंट, वैलिड वीज़ा है। बाकी जिनके एक्सपायर हो चुके हैं वो लोग रजिस्टर ना करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उनको एंट्री तो मिलने वाली नहीं है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।